मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। कवि हरिराम मीना की ये पंक्तियाँ आदिवासियों के हक और अधिकारों के साथ साथ संघर्ष की एक कहानी बयां करती है, जो उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार, साहूकार और जमींदारों की अमानवीय नीतियों पर कड़ा प्रहार करती है। भारत के 2/3 क्षेत्र पर कब्जा जमाए अंग्रेज सरकार ने जब आदिवासियों पर वन्य कानून लादकर उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब अपने कुदरती अधिकारों के संरक्षण में उलगुलान का नारा देते हुए अपने अनपढ़ आदिवासी भाइयों में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले बिरसा मुंडा की ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। तो आओ दोस्तों, जानते हैं देश के एक महान क्रांतिवीर के बारे में, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले का पहाड़ी और जंगली इलाका है, सदियों से विभिन्न आदिवासी जनजातियों का यह गृहस्थान है। तब के बंगाल प्रेसिडेंसी में आने वाले इस क्षेत्र में मुंडा जनजाति विपुल मात्रा में निवास करती थी। घास काटना, भेड़ बकरियां चराना, लकड़ियां इकट्ठा करना जैसे दैनिक कार्य करने वाले इन आदिवासी जनजातियों का जीवन पूर्णतः जंगल की संपदाओं पर निर्भर था। इसी क्षेत्र के छोटे से आदिवासी गांव उलीहातू चालकाद में 15 नवंबर सन 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम उर्मीहातू था। बृहस्पतिवार मतलब उनकी प्रचलित भाषा में वीरवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा बचपन में भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, अपनी प्रचलित भाषा में गीत गाते। जंगल और अपने जनजाति से उनका अपार स्नेह था। बिरसा जब 8-9 साल के हुए तब वे अपने मामा के गांव आयाभूत में पढ़ने के लिए गए। वे पढ़ाई में काफ़ी तीक्ष्ण थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पिता से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उस समय क्रिश्चियन स्कूलों में दूसरे धर्मों के विद्यार्थियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फिर ना चाहते हुए भी बिरसा मुंडा को धर्मांतरण करना पड़ा। क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल होते ही बिरसा मुंडा का नामकरण बिरसा डेविड किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के दौरान ही बिरसा मुंडा को अनुभव हुआ कि अंग्रेज सरकार हम भूमिपुत्रों को जबरन धर्मांतरित करके उनके बाइबल हमें सौंपकर अपनी जमीन छीनना चाहते हैं। दमन की इस नीति का निषेध करते हुए बिरसा स्कूल छोड़कर अपने गांव चले आते हैं। इस दौरान अंग्रेज सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकारों से वंचित कर दिया, जिसके चलते जंगल से सटे इलाके में अंग्रेज और उनके दलालों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई थी। कई क्षेत्र दलालों द्वारा हथिया लिए गए थे और भोले भाले आदिवासियों को जंगल की संपत्ति का इस्तेमाल करने में विरोध हो रहा था। अपनी साझा संपत्ति के स्वामित्व का हरण होते देख बिरसा मुंडा व्यथित हो उठे। उन्होंने देखा अपनी अनपढ़, अशिक्षित आदिवासी जनजाति अंधश्रद्धा में काफ़ी लिप्त है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम इन्हें अंग्रेज सरकार के खिलाफ एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने खुद को धरती आबा अर्थात इस धरती के देवता के रूप में घोषित कर दिया। बिरसा में विलक्षण शक्ति है। अंग्रेजों की बंदूकों की गोलियों को वो पानी कर सकते हैं, ऐसी धारणा आदिवासियों में आग की तरह फैल गई। और फिर बिरसा से मिलने और उनके भाषण सुनने लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। उन दिनों चेचक और हैजे की बीमारी ने कहर बरपा रखा था। हजारों लोग मर रहे थे। ऐसे में सुशिक्षित बिरसा अपने आदिवासी लोगों को स्वच्छता और सावधानी के तौर तरीके समझाकर
बीमारी से काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए लोग उन्हें सिंह बोगा का दूध मतलब भगवान का दूध समझकर उनको पूजने लगते हैं। बिरसा भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने भाषणों से आदिवासी मुंडाओं को अंग्रेज सरकार और साहूकारों की नीतियों से अवगत करवाया। देखते ही देखते बिरसा के समर्थकों की संख्या हजारों में पहुंच गई। उन्होंने अपने अनुयायियों का एक दल स्थापित किया जिसका नाम वीरसाइड रखा गया। सन 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। यह विद्रोह मात्र नहीं था, आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। उलगुलान मतलब आसिम कोलाहल, प्रचंड विद्रोह। बिरसा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते छोटा नागपुर के सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए गोलबंद हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। महाजन, जमींदार और सामंत उलगुलान के भय से कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के सामने उनकी कुछ नहीं चली। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। सन 1899 के दिसंबर महीने में क्रिसमस की रात वो पूर्ण क्रांति की घोषणा करते हुए अंग्रेज़ों और दलालों के ऊपर भारी आक्रमण कर देते हैं। इस हमले में कई दलाल, अंग्रेज़ अधिकारी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कई पुलिसकर्मियों को भी मार दिया जाता है। उनकी संपत्ति को जलाया जाता है। इस घटना से दलाल और जमींदार बिरसा के नाम से भयभीत हो उठते हैं। अंग्रेजी सरकार बिरसा पर 500 रुपये का इनाम रखती है। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंग्रेज़ों और आदिवासियों के बीच भीषण संघर्ष होता है। बंदूक तोप का सामना तीर धनुष्य भला कब तक कर पाते। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जल, जंगल, जमीन के अधिकार को प्राप्त करने निकला यह तूफान आखिरकार गिरफ्त हो जाता है। गिरफ्तारी के दौरान अंग्रेजी सरकार बिरसा पर काफ़ी जुल्म उठाती है। कई अत्याचार सहने के बाद 9 जून सन 1900 के दिन बिरसा को वीरगति प्राप्त होती है। बिरसा मुंडा ने केवल अपने 25 साल की उम्र में समस्त देशवासियों को स्वाभिमान और स्वतंत्रता का अद्भुत पाठ पढ़ाया। मुंडा जनजाति आज भी बिरसा को भगवान बिरसा के रूप में याद करती है। उनके मृत्यु दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के अद्भुत संकल्प और साहस को हम नमन करते हैं। भारत भूमि बिरसा मुंडा के विचार और कर्तृत्व को हमेशा स्मरती रहेगी। जय हिंद।